अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड द टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स सीरीज से रिलेटेड ये आज की हमारी वीडियो है। तो जब मैं ये वीडियो क्रिएट करने का मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स के अलावा मैं ये चीज़ भी यहाँ पर ऐड कर दूँ कि मोस्ट पॉपुलर डिजिटल प्रोडक्ट्स टू सेल इन 2022, नॉट जस्ट इन 2022, इवन आप लाइफ टाइम भी इन टाइप्स के प्रोडक्ट्स को सेल करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपके माइंड में जो क्लेरिफिकेशन आएगी वो ये आएगी कि बेसिकली आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी दैट व्हाट इज़ डिजिटल प्रोडक्ट्स, कितने टाइप्स के डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स को सेल करके आप अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। Do you want to know what are the most popular digital products to sell online are? You have come to the right place. We will show you the top 14 proven ways to make money with digital products. इस वीडियो में जो मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगी उन प्रोडक्ट्स को आप सेल करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले अगर हम लोग फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स की बात करें, फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स मींस लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी बिज़नेस करते हैं ऑनलाइन, कुछ भी आप सेल करते हैं, नॉट जस्ट ऑनलाइन, अगर आप मैन्युअली भी कुछ सेल करते हैं। एग्जांपल लेते हैं शर्ट्स की, टी शर्ट्स की। अगर आप कोई ऑनलाइन अपना बिज़नेस करते हैं या फिर अगर आपकी कोई शॉप है जहाँ पर आप शर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह सेल करते हैं, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं या फिर इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उनको शिप करवाना पड़ता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी पड़ती है एंड सो ऑन। इस टाइप के इश्यूज़ का सामना आपको करते रहना पड़ता है क्योंकि आपका जो स्टॉक होता है वो आपके पास लिमिटेड होता है। आपको बार बार स्टॉक जो है वो मेंटेन भी करके रखना पड़ता है। कोई ऑर्डर आ जाता है तो उसको फिर शिप भी करवाना पड़ता है। ये सारे इश्यूज़ आते हैं हमारे पास फिज़िकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। लेकिन अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करूँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स आर इन अ लीग ऑफ देयर ओन। बाय कंपैरिजन दे आर, डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। मोर इजी टू क्रिएट, बहुत आसानी से आप उनको क्रिएट कर लेते हैं। इजी टू डिस्ट्रीब्यूट, बहुत ही आसानी के साथ आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। आपको शिप करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपने जस्ट एक लिंक देना है, वो उनके पास प्रोडक्ट पहुंच गया, या आपने जस्ट सेटअप उनको मेल कर दिया, उनके पास प्रोडक्ट पहुंच गया। ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर नेवर आउट ऑफ स्टॉक, आपका जो इन्वेंट्री प्रॉब्लम आपको होती ही नहीं है। आपका स्टॉक ख़त्म ही नहीं होता। आप चाहे उसको मिलियंस ऑफ लोगों में क्यों ना सेल कर दें, आपका स्टॉक डिजिटल प्रोडक्ट्स में कभी भी ख़त्म नहीं होता। मोर सस्टेनेबल दैन फिज़िकल प्रोडक्ट्स, यूजुअली मोर प्रॉफिटेबल। अगर मैं फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करूँ तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। Okay, with just a computer, mobile device and an internet connection, you can make a digital product worthy of selling. You don't need physical material, factories or large stuff. अगर अब मैं दोबारा से वही एग्जांपल लेती हूँ शर्ट्स एंड टी शर्ट्स की, अगर आप उसको बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपनी फैक्ट्रीज लगानी पड़ती हैं, आपको उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपके पास एक मोबाइल फ़ोन हाथ में है या फिर अगर आपके पास एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर है और आपके पास आपका इंटरनेट कनेक्शन है और आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो आप उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स आर ग्रेट वे टू जनरेट पैसिव इनकम। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको एक्टिव इनकम नहीं मिलती बल्कि पैसिव इनकम मिलती है। अगर मैं वही एग्जांपल लेते हैं दोबारा से शर्ट्स एंड टी शर्ट्स की, वो आपकी एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम किस तरह से कि जब आप उसको सेल करते हैं, जब आप प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, बनवाते हैं, उसको ऑर्डर भिजवाते हैं, तब आपकी इनकम होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक दफ़ा एक अच्छा सा प्रोडक्ट अपना बनवा के रख लिया, बस अब जस्ट आपने उसको सेल करते रहना है, वो एक तरह से आपकी पैसिव इनकम हो जाती है। या फिर अगर मैं एग्जांपल लूँ यूट्यूब चैनल्स की, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वो जो वीडियोस हैं वो क्या है, वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है। वो जस्ट उन्होंने एक बार वहाँ पे अपलोड कर दिया, अब वहाँ से वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर वो सो भी रहे हैं तो उनकी इनकम बन रही होती है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स में। It's time for you to create and share something wonderful with the world. But what type of digital products should you start with? अब आपके माइंड में ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ठीक है, मुझे डिजिटल प्रोडक्ट भी पता चल गया, डिजिटल प्रोडक्ट की मुझे बेनिफिट्स भी पता चल गए ना। अब मुझे कौन कौन से डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने चाहिए, तो चलिए बात करते हैं। गेट रेडी फॉर सम डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन। हेयर इज़ आर शॉर्ट लिस्ट ऑफ टॉप डिजिटल प्रोडक्ट्स यू कैन सेल ऑनलाइन।
ओके आप इन टाइप्स के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर हमारे पास पहले लिस्ट है, फिर हम लोग उनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ई बुक्स। ई बुक्स मतलब ऑनलाइन बुक्स। आपके पास अगर पीडीएफ्स में बुक्स अवेलेबल हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं, आप इजीली अपनी टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करके अपनी जिनको उसकी ज़रूरत वाकई है उस ऑडियंस को आप टारगेट करके अपनी ई बुक सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि पेड होते हैं। आपने एक बार कोई पेड सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया या फिर अगर आपने अपना खुद का भी कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है तो आप उसको भी सेल करवा सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको जो फ़ायदा मिलता है वो ये कि आपके पास एक बार एक प्रोडक्ट आ गया, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, अब आप उसको कितने भी लोगों के साथ शेयर करें, नो वरीज, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आप उसको थाउजेंड्स ऑफ लोगों के साथ शेयर करें, आप उसको मिलियंस ऑफ लोगों को सेल करें, इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पर आपको बार बार एक चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक बार चीज़ आ गई, अब वो आपका स्टॉक है, आपका प्रोजेक्ट है, अब आप उसको अच्छे से उसका कैसे प्रॉफिट निकालना है वो आपके ऊपर है। देन वी हैव वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी होती हैं जो कि लोग सेल करते हैं। देन वी हैव ग्राफिक्स एंड डिजिटल आर्ट्स। कि ग्राफिक्स और डिजिटल आर्ट्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, लाइक लोग लोगोज़ बना के रख लेते हैं, टेम्पलेट्स बना के रख लेते हैं, बैनर्स बना के रख लेते हैं, बैनर्स के टेम्पलेट्स, बिजनेस कार्ड टेम्पलेट्स, जो कि बहुत अच्छा रेवेन्यू आपको दे जाते हैं। देन वी हैव क्लाउड डिज़ाइन एप्स एंड टेम्पलेट्स। क्लाउड डिज़ाइन एप्लीकेशंस के भी डिफरेंट टेम्पलेट्स आप बना के रख सकते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन डिमांडेड हैं। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस के टेम्पलेट्स की, और आप वहाँ से भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देन वी हैव फॉन्ट्स। फॉन्ट्स वी ऑल नो कि सारा काम अब डिजिटली हो रहा है, तो लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी डिजिटली बनवाते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं तो वहाँ पर वो चाहते हैं कि हमारे फॉन्ट्स बहुत अच्छे हों, बहुत यूनिक हो, तो आप डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। देन वी हैव ऑडियोज़ एंड म्यूज़िक्स। अगर आपके पास कोई ऐसी कलेक्शन है जो कि आपकी अपनी है, आप उसको भी सेल कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफी में अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप खुद की पिक्चर्स कैप्चर करके रख सकते हैं और उसका बहुत अच्छा रेवेन्यू निकाल सकते हैं। उसमें से उसको आप सेल कर सकते हैं। शटर स्टॉक की वेबसाइट के ऊपर अगर आप उसको रखते हैं तो आपकी पिक्चर्स, आपकी फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छे अमाउंट में सेल हो जाती हैं और ये भी एक टाइप की पैसिव इनकम ही है। वीडियोज़ इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट। वीडियोज़ के फॉर्म में भी आप अर्न कर सकते हैं। वीडियोस कैसे, लाइक मैं यूट्यूब की एग्जांपल दूंगी। यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, लोग अपने चैनल्स बनाते हैं, वहाँ पे वीडियोस अपलोड करके रख देते हैं। बस एक बार आपने वीडियो अपलोड करनी होती है और वहाँ से आपको पैसिव इनकम मिलती रहती है। अब वो वीडियो लाइक कभी भी वायरल हो सकती है, उसके ऊपर कभी भी व्यूज़ आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज आपके व्यूज़ नहीं आए तो मे भी हो सकता है कि कल व्यूज़ आ जाएँ, तो वहाँ से भी आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। देन वी हैव डॉक्यूमेंट्स इन अ सेंस, लाइक आप कोई पीपीटीज़ वगैरह बनाते हैं, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लेक्चर्स वगैरह बना लें, वो आप अच्छे से इजीली सेल कर सकते हैं। स्प्रेडशीट्स बना के आप सेल कर सकते हैं। स्प्रेडशीट्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप जो है वो लाइक अपनी गिग्स भी बना सकते हैं आप फाइवर के ऊपर, वहाँ पे भी आप स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाकर सेल कर सकते हैं। कोर्सेज ऑनलाइन, आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक चीज़ पे अच्छी ग्रिप है तो आपने क्या करना है, आपने उसका एक अच्छा कोर्स बना लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रीलांसिंग आती है, आपने फ्रीलांसिंग रिलेटेड एक कोर्स बना लिया, या फिर अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है तो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड एक कोर्स बना लिया। अब वो जो कोर्स है वो आपका अपना प्रोडक्ट है, आप उसको ज़िंदगी भर सेल कर सकते हैं, कितने भी लोगों के साथ सेल कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू घर बैठे अर्न कर सकते हैं। उसमें आपको स्टॉक का भी मसला नहीं होता कि भाई मेरा स्टॉक ख़त्म हो गया। उसमें आपको ये भी मसला नहीं होता कि मुझे जाकर उसको प्रोडक्ट को शिप करवाना है, लोगों तक पहुंचाना है, नहीं, बस आपके पास ऑर्डर आया, आपने उसको लिंक शेयर कर दिया, या फिर ड्राइव पे आपका कोर्स पड़ा हुआ था, ड्राइव लिंक शेयर कर दिया, या फिर आपने कोर्स मेल कर दिया। इस तरह से आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। देन वी हैव प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर आप एक किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो आप उस प्रोफेशन से रिलेटेड कंसल्टेंसी देकर भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप टिकट्स वगैरह जो है वो सेल करवा सकते हैं, ठीक है। अब वेयर शुड यू सेल,
बात आती है कि आपको सेल कहाँ करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर अब आप यही सोच रहे होंगे कि मेरे पास प्रोडक्ट तो आ गया, मैं उसको सेल कहाँ पर करूँ। तो आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट जगह सेल कर सकते हैं। ई बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केट्स पर। अगर मैं सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर्स की भी आप जो है वो सॉफ्टवेयर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक वर्डप्रेस प्लगइन्स हो गए, वर्डप्रेस थीम्स हो गई, मोबाइल एप्लीकेशंस, फिटनेस एप्लीकेशंस, वीडियो गेम्स एंड सो ऑन। ये बहुत सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, इन सब की आप मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करके आप इन सब को सेल कर सकते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस की बात करती हूँ। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में फाइल स्टोरेज सर्विसेज कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ड्रॉप बॉक्स, आई क्लाउड, गूगल ड्राइव, मीडियाफाई। इसी तरह से ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक ड्रिप, मेलचिम्प एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज़ें हमने काफ़ी डिस्कस तो कर ली हैं। अब जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको ये दिखा देती हूँ, ताकि अगर आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें से चाहिए हो तो वो आप जो है वो अपने पास ले सकते हैं। ठीक है। अब वही बात, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमने ग्राफिक एंड डिजिटल आर्ट्स में हमने बात की थी। लोगोज़ आ जाते हैं, ब्रांड किट्स आ जाती हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट्स आ जाते हैं, पावर पॉइंट थीम्स, कार्ड डिज़ाइंस, बिजनेस कार्ड्स, बैकग्राउंड्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनको करते हैं स्क्रॉल डाउन। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, वो ये कि मेरे पास ये वीडियो हमारी सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स सीरीज़ से रिलेटेड है। तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर, लाइक सिर्फ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स की बात नहीं करूँगी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, डिजिटल मार्केटिंग, और क्या था, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर मेरे पास से हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज पर जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप इसे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और बस ये चीज़ आई थिंक कंप्लीट होने ही वाली है। इसको मैं पूरा आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूँ एक बार, ताकि आप अगर इनमें से कुछ चीज़ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।